दोस्तों, नांगलोई पुलिस स्टेशन में डीसीपी प्रकाश गौतम को एक कॉल आता है और उसमें लिखा होता है कि सर, जल्दी आइए, एक मर्डर हुआ है। वो अपनी टीम को तैयार करते हैं और जब वो नांगलोई पहुंचते हैं तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद जी हाँ, दिल दहल जाता है। 12:30 बजे के करीब ये कॉल किया गया था। पुलिस वहां पर 1 बजे के करीब पहुंचती है। पुलिस को फ्लैट के बाहरी गेट वाले कमरे में वहाँ से एक रास्ता अंदर जा रहा है भीतर के रूम में, जिस पे वीरेंद्र, जी हाँ, जो उस घर के मालिक हैं, वो अचेत बेड पर पड़े थे। उनके मुंह और नाक से खून बह रहा था। आंखों के आसपास चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में गला घोंट कर दोनों की हत्या की बात सामने आई। पत्नी ने जो ज्वेलरी पहनी थी वो गायब थी, जबकि पति के कमरे में रखी अलमारी में रखे गहने और कैश बिल्कुल सुरक्षित था। बड़ा अजीब सा केस था ये। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डीसीपी प्रशांत गौतम ने स्पेशल स्टाफ और थाने की क्रैक टीम को जांच में लगा दिया। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की और आसपास के सड़कों पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। आरोपी ने मास्क, चश्मा और ग्लव्स पहनकर पूरा शरीर ढका हुआ था। इससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मृतक के रिश्तेदारों और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। 50 से ज्यादा फोन नंबरों की कॉल डिटेल खंगाली गई। उसके आसपास के एरिया से डंप डेटा भी उठाए गए और 300 से भी ज्यादा अपराधियों के रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। इससे कुछ भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस कई बार उनके लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। एक एक नंबर को वो ट्रेस करती हैं। कई बार तो 3-3 हज़ार नंबर को ट्रेस करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से जांच में पता चला कि मृतक दंपति ने बीमारी के दौरान जी हाँ, केयर टेकर रखे हुए थे। 2 महीनों तक वो काम कर चुके थे और पहले केयर टेकर से पूछताछ की तो कुछ भी संदिग्ध लगा नहीं। दूसरे केयर टेकर से संपर्क करने की कोशिश की तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो घर फोन छोड़कर खाटू श्याम के दर्शन के लिए गया हुआ है। शक होने पर पुलिस टीम नांगलोई स्थित उसके घर पहुंची, जहां फुटेज, कैद तस्वीर और फोटो का मिलान करने से पहचान पुख्ता भी हो गई। पुलिस ने पत्नी को सर्विलेंस पे रखा, जिससे संपर्क करने पर आरोपी की लोकेशन भी मिल गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी, जी हाँ, प्रशांत गौतम के मुताबिक अशोक नांगलोई के लक्ष्मी पार्क में परिवार समेत किराए पर रहता है। फैमिली में पत्नी, 17 साल की बेटी, 8 साल और 4 साल के 2 बेटे हैं। मृतक वीरेंद्र बंसल को जुलाई 2025 में गिरने से चोट लगी थी, तो प्लेसमेंट एजेंसी से अशोक को केयर टेकर हायर किया गया। वो 6 से 28 अगस्त तक उनके घर पर ही था। इससे उसने पति पत्नी का भरोसा भी जीत लिया था। बुजुर्ग परेश उसे छोटे बेटे की तरह मानने लगी थी, जिन्होंने दिवाली से पहले कॉल कर हालचाल भी उससे पूछा था। दूसरी तरफ अशोक तब से बेरोजगार था। साले की शादी के लिए 50,000 रुपए कर्ज भी लिया था उसने उनसे, और पिछले 3 महीने से मकान का किराया भी वो चुका नहीं पा रहा था। अब आपको बताते हैं कि कैसे उसने इस बेचारे दंपति के भरोसे का खून किया। शाम 4:30 बजे आरोपी अशोक कुमार सेन गहरी साजिश के साथ नांगलो स्थित अपने घर से निकला, जहां से मेट्रो में सवार होकर वो आया और शादरा स्टेशन पर उतर गया। शाम 5:35 पे उसने ई रिक्शा पकड़ा, मंडोली स्थित लेबर चौक पर उतरा, जहां से पैदल ही दंपति की तरफ चला गया। जानकार होने की वजह से दंपति ने गेट खोल दिया। शाम 5:50 पर घर के भीतर उसने फ्रेंडली एंट्री ली। जानकार होने की वजह से उसके लिए चाय बनाई गई। वहां बैठकर उसने चाय पी और बुजुर्ग महिला, उनका नाम परवेश था, उनसे बात करने लगा। शाम 7:45 पे परवेश का गला उसने दबाया अपने बाजू से। पति वीरेंद्र आवाज सुनकर दूसरे कमरे में आने की कोशिश करने लगे तो रसोई में जाकर उसने कुकर लाकर उनके सर पे मारा और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शाम 8:20 पर उन्होंने जो गहने पहने हुए थे वो उसने वहां से उतारे। ई रिक्शा से शादरा आया, जहां से बस से कमला मार्केट पहुंचा और दूसरी बस से पीरागढ़ी उतरा। ई रिक्शा से वो घर पहुंचा था वापस। शाम 4:30 बजे अगले दिन 4 जनवरी को आरोपी अपनी पत्नी को बताकर सराय रोहिल्ला से ट्रेन पकड़कर राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम के दर्शन के लिए भी रवाना हो गया। मतलब एक तरफ उसने क्राइम किया और दूसरी तरफ वो भगवान की शरण में भी जा रहा है। पुलिस की स्टेटमेंट के अनुसार अशोक की जिंदगी पहले संघर्ष में ही बीती, क्योंकि रिक्शा चलाने से उसकी शुरुआत हुई थी। फिर एक पैंट की
फिर एक पेंट की फैक्ट्री में वो काम करता था। इसके बाद 2011 में ज़िंदगी ने करवट ली तो वो सबवे में फूड आउटलेट चलाने वाली एक कंपनी में मैनेजर भी बन गया। 3 आउटलेट की ज़िम्मेदारी उसके सर पे थी। अचानक 2018 में कंपनी का ठेका ख़त्म हो गया था, तो उसकी जॉब भी चली गई, क्योंकि उसके बाद 2019 में, जी हाँ, सब जानते हैं कि क्या हुआ था, कोरोना, जी हाँ, उसकी चपेट में सब आ गए। अब जॉइंट सीपी मधुर वर्मा के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की ट्रेल खंगालने और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो पत्नी ने बताया कि वो खाटू श्याम गया है। आरोपी फोन घर पर ही छोड़ गया था, जिसे खंगालने पर उसमें मृतक वीरेंद्र बंसल के साथ उनकी पत्नी परेश की गोल्ड का हार पहने वाली फोटो मिली। आरोपी का जिस लोअर के साथ फोटो था वहां पर, वहीं मर्डर वाले दिन वो फुटेज में आ गया, जिससे उसकी पहचान पुख्ता हो गई और कद काठी भी फुटेज से मैच हो गई। आरोपी ने एक रिश्तेदार को फोन करके, जी हाँ, पत्नी को कॉल किया तो उसकी लोकेशन सीकर की आ गई, जहां पहुंचकर पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी ने जब खाटू श्याम जाकर अपनी पत्नी को फोन किया तो उसकी वजह से उसकी लोकेशन भी, जी हाँ, क्योंकि पुलिस ने उसकी बीवी का फोन सर्वेलेंस पे डाला था, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। अंत तो हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा ही मिलता है। इसलिए आप याद रखें कि जुर्म कभी भी आपकी दिमाग में या दिल में दस्तक ना दे, क्योंकि जुर्म करते हुए इंसान कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर छोड़ता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिस इतने से सबूत से भी पूरा सबूत बाहर निकाल लेती है। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, हम फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।